हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द क्लास ऑफ फिजिक्सवर्ल्ड। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमें इस चैप्टर में एक स्टेप आगे लेके जाएगा। तो इस चैप्टर में जो इस टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो दोस्तों, वैसे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आज के टॉपिक्स काफी छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आने वाले टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इन्हीं दो टॉपिक्स को समझ करके हम आगे के टॉपिक्स को और ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस का पेयर है। लेकिन ये दोनों चार्जेस कैसे होंगे? ये दोनों चार्जेस होंगे इक्वल एंड अपोजिट। मीन्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite charges and they are placed at a small distance। तो चलिए इसे समझने के लिए हम दो चार्ज कंसीडर करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होंगे। मीन्स अगर एक चार्ज के मैग्नीट्यूड Q है तो दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? Q होगा। तो इस तरीके से दोनों चार्जेस की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस Q एंड माइनस Q। अब ये जो दोनों चार्जेस है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर करेंगे 2L। नॉर्मली हम यहाँ पर D, R या फिर सिंगल L भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन काफी टाइम से हमारे जो बुक्स में यहाँ पर इन डिस्टेंस को 2A, 2L से ही डिनोट किया, तो हम यहाँ पर 2L से ले लेते हैं। तब इन डाइपोल की जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2L है। तो उस कंडीशन में जो पेयर ऑफ चार्जेस है इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दो चार्जेस का पेयर जो कुछ एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हम नॉर्मली 2L से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है डाइपोल लेंथ। तो इस तरीके से हमने समझा इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो दोस्तों, जैसे भी आपने यहाँ पे देखा होगा कि दो चार्जेस है आपके पास, प्लस Q एंड माइनस Q। दोनों ही अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करें तो वो इस तरीके से होगा कि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and dipole length। मीन्स कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इन दोनों में से एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उस डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और इसे हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है वो एक्चुअल में इन दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज जो भी आप चाहे लेना चाहे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों के ही सेम है, तो उस चार्ज और उस डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल है। या यूं बोल दो कि दोनों का प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। सो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक तरीके से जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। बिकॉज यहाँ पर Q हमने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है चार्ज का और 2L हमने डाइपोल लेंथ कंसीडर की है। तो इस तरीके से हमारा जो फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो बनेगा P इज इक्वल टू 2L। अब यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लेंथ जो होती है वो एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फिर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कैसे बोल रहे हैं? बिकॉज चार्ज की जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, उसमें तो डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है। अब वो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो तो स्केलर क्वांटिटी है। बचा लेंथ, तो लेंथ भी हमने जो अभी तक मानी थी वो स्केलर क्वांटिटी होती थी। तो फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ? दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लेंथ को अगर देखें तो स्केलर मानते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर मानते हैं। और डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करता है।
तो यहाँ पे फिजिक्स में ये कंसिडर किया गया कि यहाँ पे जो चार्जेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तब उस कंडीशन में यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी, फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट के लिए जो डायरेक्शन मानी जाती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मानी जाती है। मीन्स जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। लेकिन वहीं अगर इसके अपोजिट केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहां पर जो चार्जेस की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट के बारे में। तो जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो निकालना काफी इजी है। हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की जो एसआई यूनिट है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इजिकल टू कितना है, Q इंटू 2L, मतलब चार्ज इंटू लेंथ। अब जो चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट बनती है कूलाम और लेंथ की होती है मीटर। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो एसआई यूनिट होगी वो होगी कूलाम मीटर। तो ये तो बात हुई इसके एसआई यूनिट के बारे में। और इस तरीके से हमने आज इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में समझा। ये टॉपिक आज यहीं खत्म होता है, लेकिन जल्दी हम इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन में अगर कोई पॉइंट पर कोई चार्ज होगा तो उस पर इस डाइपोल के थ्रू लगने वाली इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल पॉइंट पर लगने वाली इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। और ये दोनों ही टॉपिक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो उसे देखना आप मिस ना कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए, अधिक ब्रीफ नोट्स के लिए और कोई भी इंक्वायरी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री के वीडियोस देखने के लिए हमारे नीचे दी गई लिंक्स पर जा सकते हैं।